हेलो दोस्तों, आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलीमेंटर टेक्निकल। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी व्हेन रेस्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। जैसा कि कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो उसमें कितना फोर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो हम लोग दो कंडीशन देख चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखे थे फोर्स अप्लाई हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। सेकेंड कंडीशन में हम क्या देखे थे, फोर्स अप्लाई हो रहा है इन हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है इन हॉरिजेंटली। और थर्ड कंडीशन हम लोग देखेंगे फोर्स अप्लाई टू द इंक्लाइन प्लेन। क्या फोर्स जो अप्लाइड होगा वो इंक्लाइन प्लेन के क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, जो कि थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। हम इंक्लाइंड प्लेन में ये दो कंडीशन देख चुके थे। आज हम तीसरा कंडीशन देखेंगे और तीसरा कंडीशन में मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स का हम डिराइव करके लाएंगे, क्या इक्वेशन आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग एट सम एंगल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब कह रहा है इसमें मिनिमम फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ इंपेंडिंग डाउनवर्ड मोशन अलोंग द प्लेन, यानी कि आपको मिनिमम फोर्स का वैल्यू निकालना है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और कैसा, डाउनवर्ड प्लेन। तो इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगेगा, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम फोर्स का वैल्यू, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। फ्रिक्शन अपोजिट टू द फोर्स लेते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है और फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं तो मिनिमम हो जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ये बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और ये इंक्लाइन प्लेन कितना डिग्री पे है, अल्फा डिग्री पे है। ये हो जाएगा नॉर्मल, ये डब्लू और ये अल्फा। ये भी बता चुके हैं ये अल्फा एंगल इस अल्फा एंगल के बराबर कैसे होता है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी समझ लीजिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। और क्या करा, फोर्स क्या है, इंक्लाइन टू द इंक्लाइन प्लेन। अब तो ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, अब इसके इंक्लाइंड है तो ये क्या है, पी फोर्स ले लेते हैं जो कि मिनिमम है और कितना डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर। क्या है, प्लेन से थीटा डिग्री पर है। तो इस मिनिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इस मिनिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ये हो जाएगा क्या, W, और इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, फिर इसका दो कंपोनेंट टूटेगा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द फोर्स, ये हो जाएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं।
और फ्रिक्शन का वैल्यू उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्मॉल एफ हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में इस साइड हो जाएगा W sin अल्फा, W का कंपोनेंट, और ये P का कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा P cos थीटा, और N के लॉन्ग यानी कि Y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा P sin थीटा। अब इसको क्या करेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है, P cos थीटा, और क्या हो जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा W sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। P cos थीटा इज इक्वल टू W sin अल्फा माइनस क्या हो जाएगा F को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिए। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्स देखिए कौन कौन लग रहा है। अब यहां पर इसको मेंशन कर दीजिएगा, हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं। अलोंग द प्लेन को हम एक्स एक्सिस मानेंगे, और परपेंडिकुलर प्लेन को हम वाई एक्सिस मानेंगे, जो कि एक्सिस होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। इसको हम इतना आप दिखा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फोर्स रिजॉल्विंग अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर प्लेन, इसको लिख लीजिएगा। तो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो n प्लस P sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा W, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा W cos अल्फा इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हो जाएगा W cos अल्फा माइनस P sin थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि n का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get। तो हम क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा इज इक्वल टू n का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो W sin अल्फा माइनस म्यू का वैल्यू क्या होता है tan फाई, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। tan फाई क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू F अपॉन n, यानी कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रेशियो होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का रेशियो होता है। तो n का वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, जो कि हमें इस इक्वेशन से फाइंड हो चुका है। तो माइनस क्या हो जाएगा tan फाई और W cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा P sin थीटा, माइनस क्या हो जाएगा P sin थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा इज इक्वल टू W sin अल्फा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan फाई W cos अल्फा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस P tan फाई इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा। अब क्या करते हैं, इसको P वाला टर्म को एक साइड और W वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं। देखिए दो का हम डिराइव कर चुके हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं डिराइव, क्योंकि सभी में वही कंसेप्ट लगाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 म्यू का वैल्यू हमें tan फाई रखना है, फिर n का वैल्यू इसमें पुट कर देना है इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, f का वैल्यू म्यू n पुट करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा
इसको P वाला टर्म को एक साइड लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा P cos थीटा माइनस इस साइड वाला इस साइड आ जाएगा, ये टर्म इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P। अब देखिए यहाँ पर इसको P कॉमन ले लीजिए, दोनों साइड क्या है, इसमें भी P है इसमें भी P है, तो P कॉमन ले सकते हैं, तो P कॉमन हो जाएगा। tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, sin फाई अपॉन cos फाई, sin फाई अपॉन cos फाई भी लिख सकते हैं, sin फाई अपॉन cos फाई, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा, और क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये टर्म और कौन सा टर्म, ये टर्म बचा, अब यहां से इसमें W कॉमन ले सकते हैं, W कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा tan फाई, यानी कि sin फाई अपॉन क्या हो जाएगा cos फाई, और क्या है cos अल्फा, cos अल्फा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos फाई माइनस sin थीटा इंटू sin फाई अपॉन में क्या हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W, ये क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos फाई माइनस cos अल्फा इंटू क्या हो जाएगा sin फाई अपॉन में क्या हो जाएगा cos फाई। अब क्या हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल, हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं ये कैसे आता है मल्टीपल एंगल से, तो मल्टीपल एंगल से हम इसको कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाई, और इसको sin अल्फा माइनस फाई लिख सकते हैं, क्योंकि sin a माइनस बी का फॉर्मूला है और ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा W sin अल्फा माइनस फाई अपन में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई। ये आपका आ जाएगा मिनिमम फोर्स का वैल्यू, जिसको हम P1 से दिखा देते हैं, इसको हम P मिनिमम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं P मिनिमम, इसको हम P मिनिमम भी लिख सकते हैं, जो कि मिनिमम फोर्स का वैल्यू हमें निकालना था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, अब क्या इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे देगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है डिफरेंट तरीका से दे सकता है, फिर अल्फा भी क्या दे देगा चेंज करके दे देगा, तो आप इजीली इसको इस तरह से क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को अप्लाई करके, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स को अप्लाई करके क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं आप इजीली। अब इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब मिनिमम रहेगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा, जब मैक्सिमम आपको निकालना रहेगा तो इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स रहेगा, जो कि इसका हम मैक्सिमम फोर्स हम अभी निकालेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके आप इजीली लिख सकते हैं, इसको डिराइव कर लीजिए, फिर हम जो है मैक्सिमम फोर्स का निकालते हैं, इसको लिख लीजिए। इसका सेकेंड केस हम देखेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। सेकेंड केस में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ इम्पेंडिंग अपवर्ड। यहां पर क्या लिखेंगे, अपवर्ड, अपवर्ड। अब देखिए यहां पर डाउनवर्ड था तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड था, अब यहां पर ये बॉडी अपवर्ड जाएगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द, कोई भी स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट होता है हमेशा हमेशा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। बाकी बात सभी कंडीशन सेम रहेगा, कंडीशन क्या रहेगा, सभी का सेम रहेगा। इसको
डाउनवर्ड लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं। अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फिगर दिस। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो P cos थीटा और क्या हो जाएगा, माइनस में AF आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स। क्योंकि बॉडी क्या है, जा रहा है ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है। ये बॉडी का डायरेक्शन मूव हो रहा है किस डायरेक्शन, ऊपर की ओर। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आपको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग ये निकाल चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, P cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये एन P sin थीटा फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एन ये क्या हो जाएगा, एन प्लस P sin थीटा माइनस W cos अल्फा। तो एन का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर एन का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, W sin अल्फा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, W ये क्या हो जाएगा फिर प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये जो इस साइड आ जाएगा, तो ये जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और इस साइड ये था तो ये क्या था, ये पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा इसका, cos थीटा इंटू cos फाइव, ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा, cos फाइव से cos फाइव कैंसिल, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और एक cos A इंटू cos B का फॉर्मूला है cos A माइनस B का, तो cos A इंटू cos B प्लस cos A इंटू cos sin इंटू sin B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A माइनस B, यानी कि थीटा माइनस फाइव। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या हो जाएगा P मैक्स, क्या हो जाएगा P मैक्स। तो ये आपका दो कंडीशन हो गया। इसके लिए कोई फोर्स है इंक्लाइन टू इंक्लाइन, इस पे एक्टिंग कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तब इसका मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से हम क्या डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।